सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से शाम की मीटिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार ट्रिनिटी चर्च से हमारे चैनल रब की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज एक फिर नई उम्मीद के साथ एक नए चमत्कार में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, एक नए चमत्कार को देखने जा रहे हैं और ये भी बहुत ही अद्भुत चमत्कार है। हालेलुया। सो आइए देर की इस बात की प्रार्थना करते हैं, प्रभु की हजूरी में जाते हैं, उसके बाद प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। दयालु पिता परमेश्वर यीशु राजा, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, एक बार फिर से शाम के समय में आपकी हजूरी में आते हैं। प्रभु हम दिल से आपके धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि प्रभु आप हमारे प्रति पिता परमेश्वर योजनाएं बनाते हैं और वो योजनाएं भलाई की हैं प्रभु जी। जो कल्पनाएं आप हमारे विषय में करते हैं प्रभु, वो भी भलाई की हैं प्रभु। उन सब बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। कि शाम के समय में प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि आप सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाला, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, हमारी रक्षा की, हमें ये बल दिया, हिम्मत दिया प्रभु तेरी हजूरी में आके तेरे नाम की तारीफ कर सके, तेरे नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। प्रभु हम आराधना करने जा रहे हैं प्रभु, अपने लहू से हमें धो के शुद्ध करें, पवित्र करें, हमें लायक बनाएं प्रभु, ताकि पाक होठों से हम तेरी आराधना कर सकें प्रभु, पवित्रताई से तेरे नाम को ऊंचा कर सके और वचनों के द्वारा हर एक से बातचीत कर। जितने हमारे साथ जुड़ते हैं सबको तो ब्लेस करना प्रभु जी। प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो आइए गीत गाते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ करेंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, इस गीत को गाएंगे। आंसुओं की घाटियों में हाथ
एक बार फिर से स्वागत है। मिरेकल सीरीज़ के अंदर चमत्कारों को हम देख रहे हैं और इन चमत्कारों से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिल रहा है और देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो एक परमेश्वर है, जो जीविता परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहता है हमारे बीच में, वो कितने बड़े बड़े अद्भुत काम आज भी कर सकता है जो उसने अपने समय में किए थे। हालेलुया। सो आज एक और मिरेकल के साथ आए, लेकिन इससे पहले कि मैं आज के मिरेकल के ऊपर बात करूं, आज के चमत्कार के ऊपर आपसे कोई बात करूं, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? ऐसे कौन से दो मिरेकल्स हैं, सिर्फ दो ही हैं मिरेकल, जो चारों गॉस्पेल के अंदर पाए जाते हैं? बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने दो ऐसे मिरेकल किए, हम चमत्कार कह सकते हैं, जो चारों गॉस्पेल के अंदर आपको मिलेंगे। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। आप बता सकते हो मुझे? थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, कौन से वो दो चमत्कार हैं जो यीशु मसीह के हम इन चारों पुस्तकों के अंदर पा सकते हैं, यानी गॉस्पेल्स के अंदर? सोचिए सोचिए, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर जवाब मिल जाए तो कमेंट कर देना। चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला चमत्कार जो हम देखते हैं, जो हमें ये चारों गॉस्पेल्स के अंदर मिलता है, वो है 5000 लोगों को खाना खिलाना। ये चारों गॉस्पेल्स के अंदर आपको मिल जाएगा। यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिला रहा है। दूसरा जो चमत्कार है वो है यीशु मसीह मर के जी उठ रहा है, वो एक चमत्कार है। हालेलुया। ये चारों गॉस्पेल्स के अंदर हम लोगों को मिल जाता है। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा एक और चमत्कार देख रहे हैं। और मैंने बोला था, जब यीशु मसीह कोई चमत्कार करते थे, उन्हें कोई मंत्र तंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई बड़ा हल्ला करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो सिर्फ बोलते थे और चमत्कार हो जाता था। वो बोलते हैं और काम क्या रहता है, हो जाता है। आज भी एक चमत्कार हो रहा है, लेकिन इस चमत्कार को करने से पहले एक घटना को हमें समझने की ज़रूरत है। इस घटना के अंदर यीशु मसीह बहुत दुखी भी हैं, बहुत परेशान भी हैं, अंदर से दुख से भरे हुए हैं। वो अकेले में रहना चाहते हैं, लेकिन लोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, लोग उनका साथ नहीं छोड़ रहे। हालेलुया। मैं चलूँगा आपको लेकर मत्ती की किताब, हम लोग उसके 14 चैप्टर के अंदर चलते हैं। मत्ती की किताब उसके 14 चैप्टर यानी 14वें अध्याय के अंदर चलेंगे और मैं 13 से ही पढ़ दूंगा आप लोगों के लिए। वहाँ पे हेडिंग दी हुई है 5000 पुरुषों को खिलाना। 5000 लोगों से भी ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पुरुषों की बात की थी, वहाँ पे 5000 पुरुष थे। चलो मैं पहले आपके लिए जल्दी से पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके अंदर देखेंगे क्या है करके। जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। जब वे सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष के लगभग थे। हालेलुया। मैं मानता हूँ जो लंगर हम सिस्टम देखते हैं ना, हमारे इंडिया के अंदर लंगर होता है, जहाँ से भी प्रथा है वो सोचते हैं 15वीं सदी में शुरू हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ 2020 पहले यीशु मसीह पहले शुरू कर चुके हैं लंगर करना। नीचे बिठा के लाइन में खाना खिलाना यीशु मसीह ने तो बहुत पहले शुरू कर दिया था, लंगर देना, खाना खिलाना सब लोगों को। हालेलुया। यहाँ पर वो देखते हैं। चलो अभी आते हैं इस घटना की ओर देखते हैं। ये घटना करने से पहले, यानी ये चमत्कार करने से पहले, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब यीशु ने ये सुना तो वे नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। किस बात को सुना? क्यों वो एकांत में चला गया? क्यों वो अकेला रहना चाहता है? हालेलुया। क्योंकि उसका एक जिगर का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। कोई जिसको वो बहुत प्यार करता है, जो उसका अपना है, उसे छोड़कर चला गया है। इसलिए यीशु मसीह अकेले हैं, तन्हा हैं, अंदर से दुख से भरे हुए हैं। हम लोग हमेशा जब दुख की बात आती है सोचते हैं यीशु मसीह सिर्फ लाजर की कब्र पर रोया था करके, बट वो इसलिए नहीं रोया था कि लाजर मर गया था, वो उनके विश्वास को देख के रोया था। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये बात कभी हम समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। यहाँ पर देखते हैं जब ये पैसेज लिखा गया
तो यीशु मसीह एकांत में जा रहे हैं, वो दुखी हैं, अंदर से दुख से भरे हुए, वो अकेले ही रहना चाहते हैं, बट लोग उनका साथ नहीं छोड़ रहे। क्या कारण था वो दुखी है, क्या कारण है वो अकेले में जाके रह रहे हैं? क्योंकि इनको ये खबर मिली, लिखा हुआ है जब यीशु ने सुना, क्या सुना? यीशु ने सुना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसकी गर्दन को कलम कर दिया गया है, हेरोदस ने उसको मरवा दिया है, उसके सिर को थाल पर सजा के उसकी बेटी को दे दिया गया जो अपनी माँ के पास ले गई। ये इस बात के लिए यीशु मसीह बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में भी वो अकेला रहना चाहते हैं। अकेले, जैसे हम लोग भी कई बार परेशान होते हैं और बहुत दुखी होते हैं, हम हमेशा चाहते हैं हम अकेले में रहे, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यीशु मसीह, जब ये खबर यीशु मसीह के पास पहुंची, अगर ऊपर ही आप पढ़ोगे 14 चैप्टर को, तो वहाँ लिखा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या, यानी मरवा दिया गया था। इस बात को सुनकर यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि यूहन्ना मर गया करके। और जब यीशु मसीह एकांत में जा रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ है लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो ली, यानी वो लोग नहीं जानते यीशु मसीह के जीवन में क्या बीत रहा है, बट वो ये जानते हैं हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। कुछ हम जानते भीड़ बहुत तरह की थी वहाँ पर, कुछ वचन के लिए आ रहे थे, कुछ चमत्कारों के लिए आ रहे थे, कुछ रोटी के लिए आ रहे थे। अब यहाँ पे किस तरह की भीड़ हमें नहीं मालूम, लेकिन मालूम है भीड़ वहाँ पे थी तीनों तरह की जो यीशु मसीह के पीछे आ रही थी। अब यहाँ पर एक जो हम चीज़ देखते हैं, इससे पहले कि मैं आपको एक आज के इस पैसेज के ऊपर चर्चा करें, हम जो पहली बात आज इस पैसेज में सीखने वाले वो ये, यीशु मसीह हमेशा अग्रह रहता है, यानी तैयार रहता है। यीशु मसीह हमेशा तैयार रहता है किस चीज़ के लिए? कंपैशन के लिए, अनुग्रह, करुणा करने के लिए, लोगों के ऊपर तरस खाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। वो ये नहीं देखता कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, वो ये देखता कि उसकी क्या सिचुएशन है, वो सामने वाले की सिचुएशन देखता है। जब मैं ये पैसेज लिख रहा था, मुझे कहानी याद आई, किसी ने बताया ये, और किसी पास्टर ने बताया कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति जहाज़ के अंदर सफ़र कर रहा था। वो जहाज़ के अंदर जब सफ़र कर रहा था तो वहाँ पर क्या हुआ, एक छोटा बच्चा जो अभी नवजात पैदा हुआ था, न्यू बर्थ था, वो वहाँ पर क्या कर रहा था, उस एरोप्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, रो रहा था। उनकी फैमिली ने बहुत कोशिश की उससे चुप कराने के लिए, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं हुआ। जो प्लेन के अंदर अटेंडेंट्स थे उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि इसको चुप कराएं, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं हुआ। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति था, ये गया, उसको बोला क्या मैं आपके बच्चे को पकड़ सकता हूँ? तो उन्होंने बोला बिल्कुल, क्यों नहीं। और उन्होंने उस बच्चे को क्या कर दिया, क्योंकि उनके पास तजुर्बा था, उन्हें क्या कर दिया, उस बच्चे को सुला दिया। और जो आसपास के लोग बैठे थे उन सब लोगों ने धन्यवाद किया कि आपने हमारी मदद की, आपने हमारी मदद की कि बच्चे को चुप करा दिया। उसने कहा नहीं, मैंने आपकी मदद नहीं, मैंने इस बच्चे की मदद की है सोने के लिए। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह भी हमेशा तैयार रहते हैं कि जब हम मुसीबत में होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम को छोड़कर, अपने दुख को छोड़कर हमारे ऊपर तरस खाते हैं। यहाँ पर जो हम पहली बात देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे आए हैं, और वो लोग यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं यहाँ पर। और वो लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह से वचन सुन के वहाँ पे चंगे भी हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। अब देख रहे हैं ये जो घटना घट रही है, यीशु मसीह सारा दिन बीत गया है, और वहाँ पर जब उनका देख रहे हैं यीशु मसीह क्या देख रहे हैं, उन लोगों को देखकर उनके अंदर क्या देख रहे हैं, ये यूहन्ना की किताब के अंदर बात बताएगी, जहाँ पे यीशु मसीह ने बोला जब उनको देखा, उन इस भीड़ को देखा। यूहन्ना की किताब 6वें अध्याय के 34वें वचन में लिखा हुआ है, यीशु को लगा ये उन भेड़ों के समान है जिनका कोई चरवाहा नहीं है। ये वो भेड़ें खोई हुई जिनका कोई चरवाहा नहीं है, इन्हें चरवाहे की ज़रूरत है। और आज मैंने अपने चर्च के अंदर ये सवाल किया था, आपके लिए पास्टर क्या है करके, उन्होंने भी लिखा हमारा चरवाहा है। और इस भीड़ का हाल जो बताया गया वो उस चरवाहे, उस भेड़ों के समान जिनका कोई चरवाहा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपने परेशानी को छोड़कर जो सबसे पहले काम करते हैं वो है आपके ऊपर तरस खाते हैं। अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह आपकी ओर ध्यान नहीं देते, ये हमारी गलत सोच है। यीशु मसीह इज़ फुल ऑफ कंपैशन, वो दया करुणा से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ, वो आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो दूसरी बात हम देखते हैं इस पैसेज के अंदर क्या है, जो हमें सीखने के लिए मिलती है, इसमें भी एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको। यहाँ जो दूसरी बात हमें सीखने के लिए मिलती है वो ये, हमें कभी भी अपनी बुद्धि के ऊपर नहीं, अपनी सामर्थ्य के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें पूरी तरह से परमेश्वर की बुद्धि और उसकी सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करना चाहिए।
हमें अपने ऊपर नहीं, परमेश्वर की बुद्धि के ऊपर और परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि वो क्या कुछ कर सकता है। हालेलुया। एक फैक्ट्री थी जहाँ पर कपड़ा बनता था, टेक्सटाइल की कंपनी थी, वहाँ पर कपड़ा बनता था। हुआ क्या, वहाँ पर जब कभी भी किसी का जो कपड़ा जो जहाँ पे तागे लग लग के हम जानते हैं लूम्स के द्वारा वहाँ पे कपड़ा बनता है, जब कभी भी किसी का तागा उलझ जाता था तो वहाँ पे फोरमैन को बुलाना पड़ता था, यानी जो बंदा ओवरव्यू करता है वहाँ पर, अगर उलझ गया वो आके क्या करता, उसको बुलाया जाता था और वो ठीक करता था। हुआ क्या, एक दिन वहाँ पर एक नई औरत आई, यंग लेडी थी, वो बिल्कुल नौजवान थी, और जब उसका तागा उलझ गया मशीन के अंदर, जब उलझ गया तो उसने क्या सोचा, मैं फोरमैन को क्यों तकलीफ दूँ। उसने ये सोचा क्यों ना मैं अपने ही प्रयास कर लूँ। उसने अपने पूरे पॉसिबल एफर्ट्स किए, उसने सारे प्रयास किए, अपना पूरा बल लगा लिया, लेकिन वो उससे सुलझा नहीं। वो जो तागा उलझ गया था उससे ठीक नहीं हुआ। तो उसे फ़ोन करके फोरमैन को बुलाना पड़ा। जब फोरमैन आया उसने सेकंड्स के अंदर उसको क्या कर दिया, उस काम को कर दिया। और उस औरत ने उसको बोला, मैंने तो अपना पूरा प्रयास किया था, फिर भी मैं कामयाब नहीं हुई करके। फोरमैन ने कहता, अभी तूने सब सारे प्रयास नहीं किए। वो कहती, मैंने अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट किया। उसने आदमी ने कहा, तूने बेस्ट नहीं किया, बेस्ट क्या होता, तुम मुझको बुलाती। हालेलुया। कुछ समझ में है आपको इसमें क्या है? कई बार हम भी क्या करते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार सोचते हैं, हम परमेश्वर को क्यों परेशान करें, इतना सो काम तो मैं भी कर लूँगा, इतना तो ये काम मैं ही कर लूँगा करके हम अपनी बुद्धि का सहारा लेने लेते, अपनी समझ का सहारा ले और सोचते मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं कर लूँगा। हम परमेश्वर को बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, जैसे इस औरत ने उस फोरमैन को डिस्टर्ब करने की नहीं कर जरूरत की सोची, लेकिन देखते हैं आखिरकार उसे बुलाना पड़ गया। यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ है और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उनको, यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं इनको कुछ खाने के लिए दिया जाए, इनको कुछ खाने के लिए दिया जाए। क्यों बोल रहे हैं? यीशु मसीह उनके विश्वास को परख रहे हैं, अपने चेलों के विश्वास को परख रहे हैं। अगर ये बात देखना चाहते, यही मैंने बोला, ये जो चमत्कार है चारों गॉस्पेल्स के अंदर, अगर यूहन्ना की किताब 6वें अध्याय के अंदर आप जाओगे, उसके 6वें वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने उनको परखने के लिए बोला। मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर हम यूहन्ना की किताब उसके 6वें अध्याय के 6वें वचन में वहाँ लिखा हुआ है, उसने ये बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि क्या करेगा। यीशु मसीह जानता है वो क्या करने वाला है, लेकिन उनको परखने के लिए बोला इनको क्या कर दिया जाए, इनको खाने के लिए कुछ दिया जाए। हालेलुया। हम जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर करना चाहिए। हमें पूरी तरह से क्या करना चाहिए, परमेश्वर पर निर्भर करना चाहिए, उसकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करना चाहिए। तब हम उसके चमत्कार को, उसकी पावर को अपने कामों में देख सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर जब जी रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कई बार तो ऐसे होते हैं जिनको हम हैंडल भी नहीं कर पाते, जिनको हम खुद कर ही नहीं पाते, संभाल ही नहीं पाते। उस समय हमें परमेश्वर को बुलाने की ज़रूरत है। आपको मालूम है, जब परमेश्वर को हम बुलाते हैं उस सिचुएशन के अंदर, उस हालात के अंदर, वो क्या करता है, वो हर एक हालात का उसके पास सबसे अच्छा इलाज है। हर एक परिस्थिति का उसके पास क्या है, सबसे अच्छा इलाज है। तो यहाँ पर भी देखते हैं, परमेश्वर से उनके विश्वास को देख रहा था। पर प्रभु ने बोला इनको कुछ खाने के लिए दिया जाए। फिलिप ने बोला हम कहाँ से लेके आए इतना कुछ, इनके लिए तो इतने दिन का पैसा भी कम रह जाएगा, इनको खुद भेज दो जाके खा लें। लेकिन प्रभु को परवाह है, यीशु मसीह को परवाह है इन लोगों की। हालेलुया। प्रभु जानता है ये लोग भूखे हैं, ये प्यासे हैं, इनको खाना देना है और मैंने ही खिलाना है इनको। हम भी अपने जीवन में कई बार सोचते हैं प्रभु को हमारी फिक्र नहीं है। हम तो चर्च में भी जाते हैं, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो सेवा भी करते हैं, प्रभु को हमारी फिक्र नहीं है। वो जानता है, वो जानता है। हालेलुया। जो तीसरी बात हम सीखते हैं यहाँ पर, उन्होंने बोला उनके पास 5 रोटी 2 मछलियाँ हैं। 5 रोटी 2 मछलियाँ हैं। आपको मालूम है, जब प्रभु हमसे कुछ मांगता है, हम जब उसको वो चीज़ देते हैं, उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आता है, अनॉइंटिंग आती है उसके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर क्या होता है, प्रभु का जब अभिषेक आता है, अनुग्रह आता है, वो थोड़ा भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर आज हम पूरी दुनिया की बात करें, जितने भी रईस आदमी हैं, एकदम से वो रईस नहीं बन गए, उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी शुरुआत की थी। गूगल की बात करें, उन्होंने गैरेज से शुरू किया, आज पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी है। हमारे इंडिया की बात करते हैं, MDH मसाले वाला बंदा जो टीवी के अंदर आता है, कहाँ से शुरू किया था उसने, वो बैलगाड़ी के ऊपर जाके मसाले बेचता, लेकिन आज क्या है, इतना बड़ा मालिक है। कहीं ना कहीं एक छोटी शुरुआत होती है। हमें भी ध्यान रखना है कि हम एक दिन में इतना नहीं हो सकते। हमारे पास जो थोड़ा है, प्रभु उसको ही मल्टीप्लाई करके बहुत क्या कर सकता है,
दे सकता है। अभी प्रभु शिक्षा दे के ख़त्म ही किया था, प्रभु ने अभी शिक्षा खत्म करी, ख़त्म ही की, और उसने बोला तुम्हारे पास क्या है लेके आओ। प्रभु ने बोला तुम्हारे पास क्या है मेरे पास लेके आओ, और उन्होंने बोला 5 रोटी 2 मछलियाँ। हालेलुया। हम भी कई बार यही सोचते हैं ना कि हम अपने कारोबार में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जो हमारा ब्लेसिंग्स रुकी होती है उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये सोचते हैं इसके द्वारा नहीं, मैं कोई और नया काम कर लूँ, कुछ और कर लूँ जिससे मैं एकदम से आगे बढ़ जाऊँ करके। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हम बाइबल से क्या सीखते हैं? आपको याद है मूसा के साथ क्या हुआ था? अगर हम निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 13वें वचन में आते, वहाँ पर क्या बोला? प्रभु ने उसको पूछा तेरे हाथ में क्या है? जबकि प्रभु मूसा को फिरौन के सामने इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन उसने क्या पूछा तेरे हाथ में क्या? उसने बोला छड़ी। प्रभु ने उस छड़ी को ही मस्सा कर दिया, उस छड़ी का ही अभिषेक कर दिया, उस छड़ी के द्वारा जाके मूसा ने बड़े बड़े काम कर दिए, चमत्कार कर दिए। हालेलुया। कोई अलग से काम नहीं करने के लिए बोला गया। हम देखते हैं राजाओं की पुस्तक के अंदर, पहले राजा की पुस्तक के अंदर, वहाँ पर देखते हैं एलिया के समय भी एक विधवा औरत थी सरापात की। वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था, कुछ खाने के लिए नहीं था उसके घर में। एक मुट्ठी हांडी क्या था? आटा था और थोड़ा सा तेल था। लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह क्या हुआ, जब प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर आया, क्या हुआ? लिखा जब तक वहाँ पर अकाल नहीं खत्म हुआ, ना तो हांडी में से आटा खत्म, मैदा खत्म हुआ, ना ही कुप्पी में से तेल खत्म हुआ। ये होता है जब प्रभु के पास अपनी उस चीज़ को लेके आते हो जिसके द्वारा प्रभु आपको ब्लेस कर सकता है, प्रभु उसको ब्लेस कर सकता है। हम दूसरी राजाओं के अंदर भी ऐसी कहानी देखते हैं। एक विधवा औरत थी एलीशा के टाइम पे, जो उसका पति बहुत कर्जा छोड़ के चला गया था। उसने बोला तेरे घर में क्या है? उसने बोला कुछ भी नहीं है सिवाय कुप्पी में थोड़ा तेल। उसने बोला उसी को ले आ, मैं उसी को मस्सा कर देता हूँ। उसको जब ब्लेस किया गया, उसने बोला जाओ बर्तन इकट्ठी कर लो जितनी करते हो। उसको तेल इतना निकला, जब तक वो बर्तन नहीं भर गए सारे, वो तेल बंद नहीं हुआ कुप्पी के अंदर से। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, जो भी आपके पास चीज़ है, प्रभु को बोलिए प्रभु इसी को मस्सा कर दे, इसी चीज़ को अभिषेक कर दे, उसी में प्रभु आपको बरकत दे सकता है। आपको लगता है ये थोड़ी है, ये कमज़ोर है, ये मेरे पास बेस्ट नहीं है, आज के मुताबिक लेटेस्ट नहीं है करके हम सोच सकते हैं, आधुनिक नहीं है हम ये सोच सकते हैं। लेकिन आपको नहीं मालूम, प्रभु उसको जब ब्लेस करेगा, जब प्रभु का उसके ऊपर अभिषेक आएगा, प्रभु का जब मस्सा आएगा, वही आपको किस लेवल पे लेके चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग शर्मिंदगी महसूस करने लग जाते हैं कि मेरे पास आधुनिक सामान नहीं है, आधुनिक चीज़ें नहीं है। जैसे बड़े बड़े शोरूम्स बन रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, सामान मेरे पास वैसा नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब प्रभु का मस्सा आता है, प्रभु का अभिषेक आता है, वो 5 रोटियाँ भी कितनी बन जाती हैं हम गिन ही नहीं सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है कितने लोगों ने खाई, 5000 तो पुरुष थे, उसके बाद स्त्रियाँ और बच्चों का हमें मालूम नहीं है। जब प्रभु का मस्सा आता है, क्या आप अपनी चीज़ों को प्रभु के पास लेके आते हो? अपने हालातों को, अपनी चीज़ों को, वो टूटी हुई चीज़ों को, टूटी हुई ज़िंदगियों को भी संवारना जानता है परमेश्वर। हालेलुया। आज प्रभु आपकी ज़िंदगी में भी चमत्कार करने के लिए तैयार है। वो थोड़े को भी ज़्यादा करने के लिए तैयार है, थोड़े को भी ज़्यादा करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उसके पास लेके आना होगा। जब तक वो 5 रोटी 2 मछली यीशु के हाथों में नहीं आई, वो उतनी ही थी, लेकिन जब उसके हाथों में आई, वो जानता था कि मैंने सबको खिलाना है। जब तक आप अपने बिजनेस को, अपनी चीज़ों को देखते हो कि ये मेरे हाथ में है, वो उतना ही रहेगा, वो उतना ही रहेगा। जब तक आप अपनी बुद्धि के अनुसार चलोगे, अपनी समझ के अनुसार चलोगे, उतना ही रहेगा। जब आप प्रभु की समझ के अनुसार, बुद्धि के अनुसार चलोगे, उसकी सामर्थ को देखोगे, और जब वो प्रभु के हाथों में सौंप दोगे, वो कैसे एक्सपैंड हो जाएगा आपको मालूम नहीं है। मैंने मसीह भाइयों की बहुत सारी टेस्टिमनी सुनी है। उसके अंदर एक कॉलगेट बंदा है, उसकी आप टेस्टिमनी सुन के देखना, मसीह बंदा कैसे उसने छोटे लेवल पे स्टार्ट किया, पूरी दुनिया के अंदर उसका पेस्ट बिकता है। वैसे जिलेट बोल के एक क्रिश्चियन बंदा है, कैसे उसने प्रभु के साथ ईमानदारी से चलना स्टार्ट किया, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका नाम है। आपको प्रभु के साथ चलना होगा। आप ये नहीं बोल सकते मेरे मुताबिक प्रभु चले, आपको प्रभु के मुताबिक चलना होगा। और जब आप अपनी चीज़ों को, अपने हालातों को, अपनी परिस्थितियों को, अपने कारोबार को, आपके घर में जो भी है, जब आप उसको प्रभु के हाथों में सौंप देते हो, वो जानता है इसको मैंने कैसे संवारना है, कैसे निखारना है करके, इसे कैसे सुधार दूंगा करके। हालेलुया। लेकिन होता क्या, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, उस औरत के समान जो फैक्ट्री में आई थी ना, वो सोचती है मुझे फोरमैन को परेशान करने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही कर लूँगी। हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बार यही सोचते हैं कि प्रभु को परेशान करने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही कर लूँगा, मैं अपने प्रयास कर लूँगा करके, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हम वहीं के वहीं, सालों से साल वहीं के वहीं रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में प्रभु 5 काम करना चाहता है। पहली बात जो हम देखते हैं वो ये, प्रभु आपके ऊपर तरस खाना चाहता है। भीड़ सुनने के लिए आई उसके बाद सुनने के लिए कि आप उसकी सुनने के लिए तैयार हैं, तभी उसने भीड़ आती ही नहीं सुनने के लिए, तो तरस कहाँ से खाना था।
है ना। वो सुनने के लिए आए, आप भी उसके सुनने के लिए तैयार रहिए परमेश्वर की बात को। जब आप परमेश्वर की बात को सुनने के लिए तैयार हैं, वो भी आपके ऊपर तरस खाने के लिए तैयार है। हालेलुया। और आपको एक और बात बता दूं, आपकी किसी भी ज़िंदगी के अंदर जो भी आप हालात देख रहे हो, परिस्थिति देख रहे हो, उससे बड़ा परमेश्वर, इस बात को याद रखिए। दूसरी बात, आपकी ज़िंदगी में जो भी हालात है, परिस्थिति है, उससे भी बड़ा कौन है? परमेश्वर है। तीसरी बात, आज अगर हमें परमेश्वर अपनी चीज़ें हमें अपने हाथों में बोलता है, मुझे दे दो, क्या हम देने के लिए तैयार हैं? कुछ भी हमारे पास हो जिसमें हम चाहते हैं बरकत है, क्या वो चीज़ें हम प्रभु के हाथों में देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब तक हम प्रभु के हाथों में नहीं देंगे, उसके अंदर ब्लेसिंग भी नहीं आएगी, उसके अंदर आशीष नहीं आएगी, ना ही उसके ऊपर मसा आएगा, अगर हम अपने मुताबिक ही चलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात जो हम देखते हैं, प्रभु एक टूटी हुई चीज़ को, टूटी ज़िंदगी को, बिखरे हुए कारोबार को भी क्या कर सकता है? संवार सकता है। प्रभु क्या कर सकता है? संवार सकता है। और पांचवी बात जो हम देखते हैं, प्रभु क्या कर सकता है? जब उसको हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, वो गुना करके हमें देता है, वो मल्टीप्लाई करके हमें देता है हमारी ज़िंदगी। यानी कितने गुना बढ़ेगा हमें भी नहीं मालूम। वचन में लिखा वो 100 गुना भी करता है, वो 60 गुना भी करता है, लेकिन सबसे पहले हमें देना होगा प्रभु को। जब तक हम प्रभु के हाथों में नहीं देंगे, हम वहीं के वहीं रहेंगे। आज आपकी आशीषें आपका इंतज़ार कर रही हैं। प्रभु आपको चाहता है कि आपको वो नए लेवल पे लेके जाए। हो सकता है आप भी याबेस के समान प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मैं तो दुखों में हूँ, परेशानियों में। उसने बोला, याबेस ने बोला, मैं तो दुखों के अंदर पैदा हुआ था, लेकिन उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरी हदों को बढ़ा। इतनी सी प्रार्थना, उसकी हदों को परमेश्वर ने बढ़ा दिया था। आज प्रभु आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है कि आप अपनी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं। प्रभु आपके ऊपर तरस खाने के लिए तैयार है कि आप उसकी सुनने के लिए तैयार हैं। प्रभु आपके सामान के ऊपर, चीज़ों के ऊपर अभिषेक करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको प्रभु की बुद्धि के अनुसार चलना होगा, उसकी सामर्थ्य को काम करने देना होगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना होगा। क्योंकि हम लोग कई बार ही सोचते हैं मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से ज़्यादा कोई जानता नहीं है, तो प्रभु बोलता है ठीक है, फिर तुम करो अपने हिसाब से। जब हम प्रभु के सामने शून्य बन के जाते हैं, ज़ीरो बन के जाते हैं ना, तब हम प्रभु की पावर को देख सकते हैं, प्रभु की सामर्थ को देख सकते हैं और प्रभु के कामों को देख सकते हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस हफ्ते के अंदर जो लोग इस मैसेज को देख रहे हैं, वो प्रभु के चमत्कार को देखने के लिए तैयार हो जाए। वो अपने कामों को, अपनी ज़िंदगियों को, जिस भी क्षेत्र के अंदर, जिस भी चीज़ के अंदर वो परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं, उन चीज़ों को प्रभु के हाथों में दे दे और प्रभु के बड़े काम को देखिए। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु से मदद मांगते हैं, सहायता मांगते हैं कि वो आपकी ज़िंदगियों में आके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दे, वो आपको गुना करके बढ़ाकर आपको दे और उस मुकाम पर लेके जाए जिस मुकाम पर आप अपने आप को देखना चाहते हैं। आइए आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद एक बार फिर से प्रभु आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत की। प्रभु सच में हम देखते हैं प्रभु, आज के वचन के द्वारा हमने सीखा कि चाहे प्रभु आपने यूहन्ना की मृत्यु की खबर सुन के आप शोकित थे, दुखी थे, परेशान थे, एकांत में रहना चाहते थे, लेकिन प्रभु दूसरी तरफ एक भीड़ थी प्रभु जी, जो प्रभु आपकी सुनना चाहती थी, प्रभु आपकी बातों को सुनकर चलना चाहते थे प्रभु। और देखते हैं ऐसे में आपने उस भीड़ के ऊपर तरस खाया। प्रभु आज भी आप चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम जो भटके हुए हैं प्रभु जी, आपकी सुनने के लिए आपके पास आए। हम जो इधर उधर चले जाते हैं प्रभु, आप चाहते हैं हम आपके पास आपकी आवाज सुनने के लिए आए। और प्रभु जैसे आपने उस भीड़ के ऊपर तरस खाया, आप हमारे ऊपर भी तरस खाएंगे प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, अपनी समझ का इस्तेमाल ना करें प्रभु, लेकिन आपकी बुद्धि के अनुसार चले और आपकी सामर्थ्य को अपने जीवनों में काम करने दें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय जो लोग अपने कारोबार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो इस समय अपने जिंदगियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग अपने घरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो लोग बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज इनकी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार हो जाए प्रभु। ये जो भी हालात, इनके परिस्थिति आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी आप टूटी और बिखरी चीजों को संवार के देते हैं, नई करके देते हैं प्रभु, नई जिंदगी डाल के देते हैं प्रभु, बढ़ा के देते हैं प्रभु। सबके कारोबार के अंदर आपकी आशीष को मांग करते हैं प्रभु जी, बरकत की मांग करते हैं प्रभु। तेरा मस्सा उनके कारोबार के अंदर आ जाए प्रभु जी, इनकी जिंदगियों के अंदर आ जाए प्रभु जी, और ये तेरे बड़े कामों को देखे जैसे मूसा ने देखा प्रभु जी। प्रभु इनको कोई घटी ना हो, जैसे सरापात की विधवा की जिंदगी में कोई कमी ना हो प्रभु जी। प्रभु ऐसे काम आप अपने बच्चों की जिंदगी में करिए
जो लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ले रहे हैं प्रभु, वो इसी हफ्ते में तेरे चमत्कार को देखें प्रभु। हर एक अंधकार की ताकत जो इनकी जिंदगियों के विरोध में काम करती है, वो आपके सामर्थ्य नाम से, वचन से, लव से इनके जीवनों को छोड़ के चली जाए प्रभु। आपका गहरा और सामर्थ्य काम इनके जीवन में हो जाए प्रभु। हर तरह के बंधन टूट रहे हैं, श्राप टूट रहे हैं प्रभु। तेरे बच्चे प्रभु तेरी दया और कृपा में बढ़ रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। ईश्वर आज आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। तो सभी को जय मसीह की। कल फिर से हम मिलेंगे शाम को 7 बजे एक नए मिरेकल के साथ, एक नए सफ़र के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखिए और प्रभु के वचन की गहराई में बढ़िए। तब तक सभी को जय मसीह की।